हेलो बच्चों, नीट 2017 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, मतलब थोड़ा अलग अलग अगर हो, इक्वल ना हो। जैसा कि अभी अगर अपन देखें तो रियलिटी में होता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन का होता है और इतना ही इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा, इसका जो है वो प्रोटॉन का पॉजिटिव होगा। तो अभी क्या है, कुछ डिफरेंस यहाँ पर कर दिया है। और पता है, ये जब क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया तो उस टाइम पे बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ के तो समझ ही नहीं आया कि रियलिटी में है क्या ये, ठीक है। तो बस देखा जाए तो अगर सिंबल ध्यान से पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आएगा, बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। जस्ट उसमें को थोड़ी सी ग्रेविटेशन का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों का जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इनके चार्जेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें से इन्होंने बोल रखा है कि भाई एक का चार्ज अगर मान लेते हैं -E है और दूसरे का चार्ज जो है वो E प्लस डेल्टा E है। अब क्या हुआ, इफ़ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट इज जीरो, मतलब कौन कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो जीरो हो जाए, नेट जो इनका है वो जीरो हो जाए, तब डेल्टा ई जो है वो किस ऑर्डर का होगा, डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो अपने को किस रेंज में मिलेगी अप्रोक्सीमेटली, अपने को वो आइडिया यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखा जाए मास ऑफ दी हाइड्रोजन अपने को दे रखा है तो पहले एक कंडीशन समझिए। जैसे मान लेते हैं एक हाइड्रोजन का एटम लें अपन, भाई ये हाइड्रोजन का एटम लिया, इसमें जितने अपने पास जनरली होता क्या है कि भाई एक प्रोटॉन होगा, जितने से क्या कोई मतलब नहीं है, तो एक प्रोटॉन होगा इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों का अगर सम देखें तो नेट क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन का जो एटम है वो होता न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें चार्ज जब डिफर करेगा तो एक हाइड्रोजन एटम मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, इसका जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा E प्लस डेल्टा E, एक प्रोटॉन का चार्ज, माइनस हो जाएगा डेल्टा E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों को आप माइनस कर दीजिएगा, बचा कितना डेल्टा E, मतलब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा डेल्टा E और इसके ऊपर भी चार्ज रहेगा डेल्टा E। ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये हो गया, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो D अपने को ये दे रखा है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन का भाई मास दे ही रखा है ऑलरेडी, होता भी है, तो ये एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें डेल्टा ई चार्ज है, डेल्टा ई चार्ज है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। अब अगर नेट अपने को जीरो करना है तो उस टाइम की कंडीशन क्या बनेगी कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इक्वल्स टू हो जाए एफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो अब यही कंडीशन अपने लिए यहाँ पर रिजल्ट देगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू देखें अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, किससे, कूलम्स लॉ से। तो अपन ने यहाँ पे लगाया भाई के इंटू Q1, Q1 की वैल्यू क्या है डेल्टा ई, फिर अपने को चाहिए डेल्टा ई, तो अपन कर देंगे यहाँ पर डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइड बाय कर देंगे अपन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या जाता है अपने पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से G इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो M1 की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं भाई M है, फिर इसका एक और M2 भी यही है, तो M स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब आगे अपन बात कर लेते हैं कि भाई डेल्टा ई क्या होगा, तो यहाँ से डेल्टा ई का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, वो हो जाएगा अपने पास GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पर के, ठीक है। ये कंडीशन हो जाएगी। और अगर अपन देखें तो डेल्टा ई की जो वैल्यू है रियलिटी में वो हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी √G/K, ठीक है। तो √G/K आ जाएगा यहाँ पर, और इनटू में आ जाएगा M। जस्ट इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा G की वैल्यू होती कितनी है, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, और K की वैल्यू क्या होती है, 1/K की जो वैल्यू है वो हो जाएगी डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻9, क्यों, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और ये 1/K आ रहा है, इसलिए अपन नीचे डिवाइड में अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से ये लगा दीजिएगा रूट और इंटू M की वैल्यू दे रखी है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, ये बन जाएगा।
अब इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ अपने पास, ओके कोई बात नहीं चलिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9 को अगर आप देखेंगे आगे सॉल्व करते हैं, 10 की पावर 9 हो गया, 10 की पावर -11 है तो हो जाएगा 10 की पावर -11 और माइनस का 9 यानी कि 10 की पावर -20 हो जाएगा। 10 की पावर -20 इस रूट से निकलेगा तो 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ से क्या निकला, इस वाले हिस्से से अपने पास आ गया 10 की पावर -10 आ गया, और यहाँ है 10 की पावर -27, तो 10 की पावर हो जाएगा अपने पास माइनस का 27। तो ये जो है वो आ जाएगा 10 टू द पावर -37। तो इस रेंज का यहाँ पर होगा। अब रही बात भाई इनको सॉल्व करने की, इसके मल्टीप्लाई करने की, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, इनका अगर आप देखो कंडीशन तो ये 10 टाइम्स और बढ़ जाएगा, तो 10 की पावर -36 हो जाएगा। तो बट उससे कोई फ़र्क अपने को नहीं पड़ता है। तो अपना जो एक डेल्टा ई की जो वैल्यू होगी वो इस रेंज की वैल्यू होगी, वो यहाँ से लेकर के 0 मतलब 1 से लेकर के 9 या 1 से लेकर के 10 इस तरह की जो है वो 10 की पावर -37 रेंज में आ जाएगा। जिसका जो आंसर है वो बी आंसर आपको मार्क कर देंगे। 10 की पावर -20 नहीं होगा क्योंकि यहाँ डिफरेंस है, इसलिए अपने को इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डोंट वरी। जस्ट अपने पास इसका आंसर है 10 की पावर -37 आ जाएगा। इस रेंज का डेल्टा ई में डिफरेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इसमें कमेंट आप कर सकते हैं, और आप चैनल से जुड़े रहिए। इस तरह के हम PYQ सीरीज अपन में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन यहाँ पर लेकर के आ रहे होते हैं। ठीक है, चलिएगा, ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहिए।